शुगर का अपना इंतजाम करो ना, बता दिए तो अपना HbA1c करा के रिपोर्ट करो, तुम्हारी शुगर मेंटेन करते HbA1c। रूम किस तरह का है? इसमें जैसे कोई डोनर होता है, यहाँ पे उसका ब्लड लिया जाता है सर। अच्छा, ब्लड लेने के लिए स्पेशल रूम है इसका? डोनर रूम है सर। और ये जो मतलब डोनर को क्या क्या गलत फहमियाँ रहती है, कौन कौन डोनेट कर सकता है, रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए बॉडी में, सारा लिखा हुआ है सर। क्या रक्तदान है, रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर डोनेट के लिए, और ये सब जो भी गलत फहमियाँ रहती है डोनर के अंदर वो लिखा हुआ है सब कुछ एक्सप्लेन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब डोनर हमने फॉर्म भर दिया और लेट गया, तो यहाँ से देख सकता है, उसको अवेयर करने के लिए ये सब चीज लिखी हुई है सर यहाँ पे। ये क्या पर्पज है उधर? यहाँ क्या सेंट्रीफ्यूज मशीन सैंपल लिया है सर, उसको सेपरेशन के लिए जैसे क्रॉस मैच वगैरह लगाना होता है ना, नमूना होता है, जैसे एलईडी वाइल में आ गया सर, तो आरबीसी नीचे रह जाता है, प्लाज्मा ऊपर हो जाता है। अच्छा अच्छा, सेपरेशन। हाँ, सेपरेशन के लिए। और ये क्या है इधर? ये सर टीटीआई है, इसमें हम जैसे एचआईवी हो गया, एचबीएसजी, एचसीवी वो टेस्ट करते हैं। ठीक ठीक। ये सर अपना इंक्यूबेटर है, ये लैब ओवन है, ये जेल कार्ड सेंट्रीफ्यूज है। ये सर ये जो जेल से कार्ड सेंट्रीफ्यूज है, इसमें हम जैसे पहले स्लाइड मेथड होता था, हमने एडवांस मेथड है ये क्रॉस मैच का। सर अगर माइनर सी भी कोई भी दिक्कत आती है ना तो डिटेक्ट कर लेती है सर ये इक्विपमेंट्स, ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है सर। आज से डॉक्टर मुस्तकीम रॉक में सहयोगी डीडी शर्मा के साथ आज हम आए हैं ये हॉस्पिटल है यहाँ का मशहूर दिल्ली रोड पे। यहाँ ब्लड बैंक बना है और फैसिलिटी प्रोवाइड की है शहर वासियों को, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी रहती थी, आज लोगों को परेशानी हल हुई है। तो उसी का मुआयना करने के लिए आज हमारी टीम आई है यहाँ पर। जी आपका शुभ नाम है? मेरा नाम अक्षय सर, मैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का काम करता हूँ। और ये जो मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें जैसे कि आप होल ब्लड देते हैं, उसमें पीआरबीसी, एफएफपी, प्लेटलेट, कंसंट्रेट वगैरह कई बार मिल नहीं पाते थे। हम जब ब्लड बैंक था हमारा, तो डॉक्टर ऐसे से बात हुई थी कि आप यहाँ पर ब्लड बैंक खोलो, हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमें वहाँ से दिक्कत आती थी ब्लड से, मतलब यहाँ के सहारनपुर के लोग वहाँ पे जाते थे ब्लड लेने, तो हमने यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कर दिया आपके शहर में, ताकि यहाँ के लोगों को मदद मिले। ये मशीन क्या काम, किस पर्पज के लिए आप थोड़ा बताएं, थोड़ा और समझाएं। इसमें सर जैसे कि हम पहले से होल ब्लड ले लेते हैं 450 ml, ठीक है सर, उसमें होते हैं डबल बैग, ट्रिपल बैग, सिंगल बैग, 4 टाइप्स के बैग होते हैं सर। एक सिंगल बैग का काम होता है होल ब्लड में, उसमें आपको एफएफपी भी मिलती है, प्लाज्मा और जो अब इसका काम है सर, इस मशीन का काम है, इसमें आपको हम बैग ले लिए डबल बैग, उसमें हम प्लाज्मा निकाल सकते हैं और पीआरबीसी को अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि बर्न केस होता था, पहले ऐसा होता था सर, जब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे तो होल ब्लड एज इट इज लगा दिया, ठीक है सर। अब जैसे कि बर्न केस होते हैं, बर्न केस में हम एफएफपी वगैरह यूज कर सकते हैं, मतलब पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। और जैसे किसी का एनीमिक पेशेंट होता है, उसमें आरबीसी लगाओ तो 1.5-2 ग्राम मतलब बढ़ सकता है पेशेंट का एचबी। पहले ऐसा होता था कि होल ब्लड लगा देते थे और उससे इतनी रिकवरी नहीं हो पाती जितनी हम सोचते थे। और सर अपना शुभ नाम क्या बताया? मेरा नाम अक्षय है। अक्षय जी, थोड़ा इसके बारे में समझाएं आप। ये मशीन कौन सी है? ये सर डीप फ्रीजर है, प्लाज्मा जेल। प्लाज्मा? हाँ जी। इसमें क्या क्या इसका काम क्या है? इसका काम ये है -40 है इसका टेम्परेचर, और जो ब्लड में से प्लाज्मा निकलता है ना, इसके अंदर स्टोर होता है सर।
ये क्या है? ये ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है, इसका 2 to 6 टेम्परेचर रहता है सर। अगर 6 से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा तो विसल बज जाएगा अलार्म। अगर ब्लड इसमें सेफ रहता है। हाँ बिल्कुल सेफ सर, और 2 से नीचे होगा तब भी अलार्म बजेगा। ब्लड को कब तक सेफ रखा जा सकता है? जैसे ब्लड लिया है तो कब तक सेफ रहेगा? 42 डेज तक ARDC 42। और गोल्ड ब्लड है उसकी 35 डेज है। जैसे प्लाज्मा हो गया उसकी 1 ईयर सर, -40 में। अच्छा अच्छा, कि ये क्या? ये भी ये सर ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है सर, दोनों सेम। ये टेस्टेड ब्लड रेफ्रिजरेटर है, ये टेस्टेड ब्लड रेफ्रिजरेटर है। ये क्या है? ये प्लेटलेट इंक्यूबेटर है सर। जैसे कि वो मशीन है, साइंटिफिक मशीन है सर, उसमें से हमने प्लाज्मा अलग कर लिया, फिर प्लाज्मा को दोबारा स्पिन करते हैं, उसमें से प्लेटलेट निकलते हैं, ठीक है सर। उसकी स्टोरेज के लिए ये है 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं इसको, और एजिटेशन पे। ये कब तक सेफ रहता है इसमें? इसमें 5 डेज की लाइफ है। ओनली 5 डेज? यस। उसके बाद उसको ट्रांसफर लग ही जाता है ये क्या पड़ता है? ये लेमिनार एयर फ्लो है सर। जैसे कि हम डोनेशन लिए है ब्लड की, तो इसके अंदर रखना पड़ता है। जो भी माइक्रोबियल वो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको किल कर देता है सर। रिएक्शन के चांस ही नहीं होते बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद सर ये क्या है? ये सर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, डोमेस्टिक। हाँ जी, इसमें हम किट्स वगैरह रख सकते हैं, जो भी ब्लड बैंक के रिजेंट्स वगैरह हैं उस यहाँ पे। अच्छा, जैसे ये ब्लड बैंक बनाया है हमारा यहाँ लीब्रोस हॉस्पिटल में है जी सर। तो इससे क्या पेशेंट वगैरह भी बढ़े हैं? थोड़ा लोगों का रुझान था कुछ? हाँ अभी तक तो बड़ा है सर, अभी 20-25 दिन हुए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे आके, मतलब पेशेंट भी आई रहे हैं। रोजाना का जो एवरेज अगर निकाला जाए तो कितने पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ ब्लड लेने के लिए आते हैं? अभी अभी पता तो करो 3-4 पेशेंट 5-7 ऐसे। हॉस्पिटल का भी बहुत अच्छा है सर। अच्छा, तो इसमें ये काफी सहयोगी हुआ साबित हो रहा है हॉस्पिटल के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ब्लड के लिए व्यवस्था करना पहले बड़ी मुश्किल होती थी, हाँ जी, हाँ जी। आज इजी हो गया है। जी असित जी, ये सहारनपुर में एक नायाब चीज बनाई है आपने, जो ब्लड बैंक बनाया है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अभी लास्ट टाइम हमारे डेंगू में हमने देखा है कि यहाँ प्लेटलेट्स की ब्लैक चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। और उस समय पर मुझे बहुत सारे मरीज ऐसे मिले जो लोग परेशान थे। और उस समय पर अजय गुप्ता जी जाने माने ब्लड का इनका ब्लड बैंक है, जयमा ब्लड बैंक के नाम से यमुनानगर के अंदर, जिसके अंदर उस समय पर सभी ने लगभग, मैं देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा किसी की भावनाएं अगर आहत होती हैं, लेकिन उस समय पर सभी ने ब्लड बैंक में जो खून मिला है वो सच सबको पता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा उस बारे में। लेकिन उस समय में ये भाई साहब जो है गुप्ता जी हमारे, इन्होंने हमें उस समय पर प्लेटलेट्स और बाकी सब चीज़ें अवेलेबल कराई। तो मैं मानता हूँ कि जिस मुश्किल समय पर इन्होंने उपलब्ध कराई और साथ साथ डिमांड इन्होंने कटने नहीं दी और एक पैसे का ब्लैक नहीं किया, तो उस समय इस निश्चय कर चुका था कि कभी न कभी भविष्य में हम लोग अजय गुप्ता जी के साथ मिलकर एक ब्लड बैंक की शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, भी लोगों को पता नहीं है, और जो भी मरीज आते हैं हम लोग कोशिश करते हैं सपोर्ट करने की, क्योंकि मेन बात है ब्लड खाली एक लाल खून ही होता, खून के बहुत सारे कंपोनेंट्स साथ साथ मौजूद होते हैं। और उन सभी कंपोनेंट्स की आपूर्ति आज भी, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि आज भी अगर आप प्लेटलेट लेने चले हैं तो बोलेंगे आप देहरादून चले जाओ, नगर चले जाओ, बराड़ा चले जाओ, वो भगा देंगे। तो लेकिन कम से कम आज एक मरीज को एक भरोसा हम देने में इस मामले में मतलब हमने कोशिश की है, कहीं भरोसा दे सकें जब ब्लड की जरूरत हो तो श्रीमा ब्लड सेंटर आओ वी ब्रोस के अंदर 4th फ्लोर पे, और आपको खून मिलेगा। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी। और साथ साथ गुप्ता जी हमारे बहुत नोबल कोर्स से काम करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आप ब्लड लेने के लिए आते हैं, आपका डोनर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर डोनर 2 दिन बाद भी दे देते हैं तो हम आपको जो एक्स्ट्रा पैसे रिफंड दिए गए हैं आपसे 1450 रुपये की ब्लड की हमने कीमत रखी है जो डोनेशन के ब्लड के साथ में है। और जैसे ही अल्टीमेटली आप डोनर ले आते हैं 2 दिन बाद, तो हम 2500 रुपये लेते हैं, वो उसके 1050 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो ले आए तो हम उसके जो बाकी के पैसे हैं उसके रिफंड भी कर देते हैं। रात को 3 बजे डोनर नहीं मांगते कि मरीज एक अकेला है, उसका परिवार का कोई पेशेंट है, उसे खून चाहिए, तो उसे कम से कम आज किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। ये समय पर उसकी जरूरत पूरी हो रही है, क्योंकि रक्तदान महादान, रक्तदान से रक्त से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, इससे बड़ा। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? इसकी प्रेरणा सर अल्टीमेटली आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता सहारनपुर में बहुत है, सहारनपुर बहुत पिछड़ा हुआ, मैं रुकी रहता हूँ,
सहारनपुर के अंदर मैं मानूँ कि लगभग यमुनानगर 100 साल आगे निकल गया, देहरादून 100 साल, सब लोग तहसील हुआ करते थे इसकी, रुड़की बहुत आगे निकल गया। आज हम लोग कमियां ढूंढने में वक्त लगाते हैं बजाय शहर को डेवलप करने के लिए। किसी न किसी को तो सर उठाना पड़ेगा इस चीज़ का। अच्छा, आपका वी ब्रोस एक तो ये समझ लीजिए दिल्ली रोड पर, एक आपका बाजूरो रोड पर बनाया है, 2 हॉस्पिटल आपके वी ब्रोस। मैं आपको साथ साथ एक खुशखबरी और भी देना चाहूँगा। अभी कोविड का जो टाइम था उस समय पर बहुत लोगों को RT-PCR के लिए परेशानी होनी पड़ती है। आपके शहर में पहली मॉलिकुलर लैब RT-PCR हमारी स्टार्ट, काम पूरा हो चुका है, लाइसेंस की वेटिंग है। आपको 3 घंटे में हम RT-PCR की रिपोर्ट आज हम देने में सक्षम है। वीब्रो सिटी सेंटर पे हम लोग 3 घंटे में आपको मात्र 3 घंटे में, मात्र 3 घंटे में। अभी आज की तारीख में कहते हैं कि सबके यहाँ वो होता है, ये होता है, तो यहाँ लेके भागिए, डॉक्टर लाल पे जाइए, उसे बुलाइए, इसे बुलाइए, सीधा वीब्रो चाहिए। बेसमेंट में एंटर कीजिए, मॉलिकुलर लैब आपके शहर की पहली आपके सहारनपुर में मौजूद है। और वो पैसों से परे, आज की तारीख में लोग बोले अस्पताल पैसे कमाते हैं। साहब 2-2.5-3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब हमने एक भी सैंपल नहीं किया, तो हर अस्पताल का मकसद पैसा कमाना नहीं होता। कुछ लोग सोशल कॉज के लिए भी आते हैं, कुछ लोग अच्छे की उसके लिए भी आते हैं कि अच्छा काम करे, लोगों की भलाई करे, मानव जाति की।